जनाब साबिर अली जलालपुर बिस्वा, थाना बिस्वा, तहसील बिस्वा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आप ही पार्टनरशिप जनाब शकील अहमद जलालपुर बिस्वा, थाना बिस्वा, तहसील बिस्वा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आप ही पार्टनरशिप जनाब वसीम खान ग्राम गुलजारपुरवा, पोस्ट थाना मानपुर, तहसील बिस्वा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आप इस पार्टी के मैनेजर व डायरेक्टर श्री अनिल कुमार डांसर ग्राम अहमदपुर, पोस्ट व थाना मानपुर, तहसील। बहुत ही बुरा मेरे घर से सीधा चले जाइए, चाहते डर हो अपना भला। प्रधान, अरे तुम्हारी तो लगता है बत्ती चली गई। तुम तो मान दे कोमम पहुंच गयो। तुम तो जुबान ऐसा दावे हो लगता है बिल्कुल अंडू बकरा। हेलो, यही है ममता, यही है ममता, यही है। ओफो, ये तो बड़े घर्राटे काट रही है। तो तुम्हारी का है गाड़ी फाट रही है। साला पता नहीं कहां पॉइंट दादा ठाकुर, आखिर क्या बिगाड़ा है मेरे पिताजी ने जो इस तरह से इनको पीट रहे हो? तुम्हारे पिताजी ने ये बिगाड़ा है। ये साला हमारी बराबर में इलेक्शन लड़ेगा, इसकी औकात है हमारी बराबर में इलेक्शन लड़ने की। हाँ, मानती हूँ आपकी बराबरी में इलेक्शन लड़ने की औकात नहीं हमारे पिताजी की, लेकिन ये गलती, ये कमी आपकी है जो आपकी बराबरी में मेरे पिताजी इलेक्शन लड़ रहे हैं। गलती है? हाँ, कमी है? आपकी कमी यह है कि 9 साल आपने प्रधानी किया, ग्राम सभा में कोई विकास का काम नहीं हुआ, सारी जनता आपसे नाराज हुई, आपके खिलाफ मेरे पिताजी को खड़ा कर दिया। हमको जनता का काम करना चाहिए था। हाँ, हम कोई बुआ के भोगड़ी वाले नौकर ना है। नहीं दादा ठाकुर, आपकी सोच गलत है। सभी गांव के लोगों ने आपको वोट दिया, आपको प्रधान बनाया। वोट दिए भोगड़ी वाले कोई एहसान की दिखाओ। वोट दिन कोई एहसान की है। हम जनता के गुलाम नहीं है, जनता हमारी गुलाम है। वही बात ये, दुनियादारी के चक्कर में न पड़ो। सीधी भाषा में ये कहो कि अब इस बार तुम अपने बाप को प्रधान बनाना चाहती हो। हाँ, अच्छा, तो ठीक है, तुम्हारे पिताजी प्रधान बनेंगे, ये मेरा वादा है। हाँ, अच्छी सोच रखते हो। प्रधान तुम्हारे पिताजी बनेंगे। अब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ोगे? अब हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब लगता है आप विधायकी के लड़ेंगे। विधायकी, ना प्रमुखी, ना पंची, ना जिला पंचायत, कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हम डायरेक्ट हैया का चुनाव लड़ेंगे। अरे बाप रे बाप, तुम्हारी लिपस्टिक हमका मारे डाली। पैजमिया जाने मन, ये तुम्हारी पैजमिया का हर दिन बोर गई हो का।
करके ठाकुर हमारे घर में आकर हमसे बदतमीजी कर रहे हो, पिताजी को मार रहे हो, भैंसा की तरह पीट रहे हो। बदतमीजी नहीं, जाने मन प्यार करते हैं। जो तसला बांधे हो, तसला नहीं, जाने वाली हमारा पेट है, और हमारा ये पेट नहीं इंडिया का गेट है। क्या कहा कि लाख कमी गेट पेट फाट जब 3-3 महीना के लिए घूमते हो फल लड्डार जी हो। सारे विजय साहब उड़ाओ साली को, बहुत बोल रही गई है। उड़ाओ उड़ाओ साली को, उड़ाओ। अब मैं सीधे थाना मानपुर जा रहा हूँ। थाना मानपुर जाएगा। कमरे में बंद कर दिया। अब तुम यहाँ से निकलो, अब तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि हम पुलिस को बुलाएंगे। क्योंकि खून हम किए हैं, खून तो हम किए हैं, लेकिन इल्जाम इल्जाम किस पर जाएगा ये पता नहीं। हाँ चलो यहाँ से निकलो। वो क्या इल्जाम जाएगा इस बात का हमको पहले पता है। वो शेर खान रातों दिन इसी के घर पे बना रहता है। वो किसी टाइम इसके घर आ सकता है, आ सकता है। अब तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से निकलो। इसका खून हम किए हैं और इस रिवॉल्वर से किए हैं। ये रिवॉल्वर यहीं पर डाल देते हैं और पुलिस को हम फोन करते हैं। सारा इल्जाम हम शेर खान पर लगाएंगे। देखो हमारी राजनीति, वो कहावत कहते हैं देखो रीत करो अनरीत, इसी को कहते हैं राजनीति। खून हम के हैं, जेल भोगड़ी कब शेर खान जाएंगे। लेकिन ऐसा करो, फोन करते हैं और फोन करने के बाद थोड़ी देर के लिए तुम उधर छुप जाना, हम इधर छुप जाएंगे। हाँ सही कहते हो, नहीं तो हाँ बात बिगड़ जाएगी, निकल जा सकता है। हेलो नमस्कार साहब। हाँ अरे हमारे तिवारी प्रोग्राम सभा में एक प्रत्याशी का खून हो गया है। हाँ सुंदर सिंह नाम का आदमी था, वो एक शेर खान नाम का आदमी है, उसने बेचारे सुंदर सिंह का खून कर दिया। हाँ सर आप बहुत जल्दी यहाँ पहुंचे पूरे फोर्स के साथ, शेष बात मिलने पर होगी। ओके सर ओके। पुलिस आ रही है, तुम उधर छुपो, हम इधर छुपते हैं। आह 3 दिन हुआ है सुंदर भाई के घर हम नहीं आए। सुंदर भाई सोच रहे होंगे कि शेर खान हमसे मिलने नहीं आए और हम उनकी फिजा बना रहे हैं, चल करके मिलना चाहिए। तुझे आई नहीं है और पापी मलबू। और किया जो तूने खून था देखता जो सबका करता। छूट के बोलता पर मुसलमान है, तेरा कोई बहाना अब चलेगा नहीं। सुंदर सिंह की ये तुमने कौन मैंने किसी का और किया है नहीं, खाक कहता हूँ अपने खुदा की कसम, जालसाजी में मुझको फसाओ नहीं, झूठा इल्जाम हम पर लगाओ नहीं। हम जानते हैं कि खून तुमने नहीं किया है, फिर किस माता चौधरी ने कर दिया। लेकिन जेल साले तुम जाओगे, क्योंकि वो दिन याद है हमने तुमसे क्या कहा था, क्या कहा था कि 490 वोट की बात छोड़ो, हम तुमको तुम्हारी ही वोट डालने का मौका नहीं देंगे। वो दुश्मनी तुम्हें याद है अपने घर से, और याद है हमें
अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब फोन तुमने किया है? फोन हमने किया है, लेकिन पुलिस को हम अभी फोन करेंगे। अच्छा, पुलिस को फोन हम कर चुके हैं, पुलिस आ रही होगी। जब पुलिस आएगी तो पुलिस वाले के सामने जानते हो क्या कहेंगे? तुम्हारी राजनीति हमें मालूम हो गई। अच्छा, अब हमारी राजनीति देखो, अब पुलिस वालों के सामने हम ये कहेंगे कि तुम्हारी बराबरी मैंने सुंदर भाई को खड़ा किया था, अच्छा, अच्छा, हैं? और तुमने सुंदर भाई को जान से मार दिया। जेल को तुम जाओगे, हम जेल को क्यों जाएंगे? ये कहोगे, ये कहोगे? ये कहने से पहले एक बात और सुन ले। सुंदर सिंह की बेटी ममता, ममता हमारे कब्जे में है, ममता हमारे कब्जे में है। अगर पुलिस के सामने तुमने कह दिया खून दादा ठाकुर ने किया है, तो न रहेगी ममता और न रहेगी ममता की इज्जत। मैं उसकी इज्जत लूट लूंगा, उसके टुकड़े बनाकर नदी में फेंक दूंगा, और वो भी सारे इल्जाम तेरे सर पे लगाऊंगा, समझे? फिलहाल तुम्हारी भलाई इसी में है। पुलिस के आने पर तुम ये कह देना कि खून दादा ठाकुर ने ही हमने किया है। ये सारे इल्जाम तेरे सर पे लेना है, अगर ममता की इज्जत की बात है तो दादा ठाकुर एक इल्जाम नहीं, हम हजारों इल्जाम अपने सर ले लेंगे। अच्छा, अच्छा, लेकिन शर्त हमारी भी है। वो क्या? शर्त हमारी ये है कि तुम ममता को सही सलामत उसको छोड़ दोगे। हमसे कोई ऐसा वादा न करवाओ जो हम निभा न सके, समझ गए? ठीक है दादा तो ठाकुर। बात की बात है, उसके नसीब में क्या लिखा है, ममता के साथ में क्या होना है, वो ममता जाने और उसका नसीब जाने। यह हम इल्जाम अपने सर लेने के लिए तैयार रिवाल्वर हैं। किसका है? ये तो आपका है। हमारा। तो ऐसा केवानी मालूम पड़ रहा है, पाड़ू फांसे खड़े हो। हाँ? अरे ये रिवाल्वर हमारा है, इस पर उंगलियों के निशान है। अब उंगलियों के निशान हमारे नहीं, तुम्हारे होना चाहिए। इसको ऐसे पकड़ो ताकि सारे उंगलियों के निशान तुम्हारे आ जाएंगे। हाँ। चलो बैठो। पुलिस को फोन करके था, आप पुलिस आ रही है। क्या था? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रधान और जी हमको बतलाइए, अब तो प्रधान जी हमको बतलाइए, कौन पापी यहाँ पर मचाया उधम, खून किसने किया, और ये बता दो मुझे, एक इंसान को भेजा भूल के। हमारी सुनो करते हमारी सुनो करते करने मंदिर में पूजा था आया यहाँ। शेर खां और सुंदर में झगड़ा हुआ, शेर खां इस पे गोली चलाया। तो शेर खान ने खून किया है ये तुम कर रहे हो, इसका मतलब आपने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। मंदिर की और इस घर की दूरी है। हाँ, कुछ दूरी तो रही है। मंदिर में पूजा कर रहे थे, ये शेर खान सुंदर सिंह के घर आया था। ये सुंदर सिंह एक प्रधानमंत्री का प्रत्याशी था और ये भी एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। ये सुंदर सिंह से कह रहा था शेर खान कि तुम बैठ जाओ, हमको चुनाव लड़ने दो, और अब किस बात को हम 5 लाख रुपया दे देंगे और तुम बैठ जाओ, हमको चुनाव लड़ने दो। ये जब सब हो रहा था आपस में तकरार, तो आप सब कुछ देख रहे थे। ये सब कुछ हम सुन रहे थे। अचानक जब इसने सुंदर सिंह ने इसके बात से इनकार किया, फायर कर दिया शराब करने के लिए। गोली चला दिया, लेकिन आपने रोकने की कोशिश नहीं किया, क्यों? जब इसने पहली गोली चलाया तब तो हम मंदिर में थे। जब गोली की आवाज हमने सुना, मंदिर से भाग करके यहाँ पर पहुंचे, तो ये दूसरी गोली चलाना चाहता था। हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तक यहाँ पर पहुंचे उससे पहले इसने दूसरी भी गोली चला दिया। लेकिन पूजा से बढ़कर एक इंसान की जान बचाना महत्व रखता है। लेकिन आपने जान बचाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि मंदिर में पूजा कर रहे थे।
पूरी कोशिश की हमने, पूरी कोशिश किया, पूरी कोशिश करने के बावजूद हमने इसको बहुत ही रोका कि अब गोली आगे मत चलाना, लेकिन जब तक हम यहाँ पहुंचे उससे पहले इसने दूसरी गोली चला दिया। एक मिनट, सर सुंदर का खून आपने किया, क्यों? ये सच है? हाँ तुमने ही किया है? सर, ये सच है। देखो, यहाँ डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पुलिस मौजूद है। बोलो, अगर तुमने खून नहीं किया है तो सच सच बता दो, आखिर खून किसने किया है? खून हमने किया है। इलेक्शन का मामला है, हम सुंदर भाई से कह रहे थे कि तुम मत लड़ो, हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम जीतेंगे, लेकिन वो माने नहीं। हमको गुस्सा आ गया था कि हमने कहा था कि जो कुछ तुम्हारा खर्चा हुआ सब हमसे ले लो और तुम ना मत लड़ो, लेकिन वो नहीं माने तो सर हमारे इलेक्शन के चक्कर में तुमने एक इंसान का खून कर दिया, यानी अपने दोस्त का खून कर दिया। प्रधान जी, जी सर, आप जा सकते हैं। अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हम थाने में तुम्हें जरूर बुलाएंगे। हम हाई कोर्ट तक गवाही देने के लिए तैयार हैं सर। अबे तुम चुप रहो। शुक्ला, ले चलो साले को थाने में। मेरी बात को सुनिए। और खून नहीं मैंने किया, साफ करूं इज़हार। खून नहीं मैंने किया और करूं साफ इज़हार। उस सुंदर मेरा यार था, साफ कहूं सरकार। लेकिन उस वक्त क्या सांप सूंघ गया था? जब लाला ठाकुर मौजूद थे तो मैं पूछ रहा था कि खून किसने किया है। अगर तुमने नहीं किया तो बता दो, लेकिन तुमने सर उस वक्त हमारी मजबूरी थी। मजबूरी? हाँ। ये मजबूरी तुम्हारी कहाँ तक ले जाएगी तुम्हें पता है? 302 का मुकदमा लगेगा और फिर सर मैं जानता हूँ कि 302 का मुकदमा जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। हमारी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो सकती है। लेकिन सर मेरी जिंदगी का सवाल है तो उधर किसी की इज्जत का सवाल है। कुछ जैसे इंसान मुसलमान को बदनाम क्या करते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो शेर खान। और खून तूने और किया क्यों पता बेशरम, खून तूने ऐसा करते तुझे लाज आई नहीं, आज तेरी खना और माफ होगी नहीं। ऐसा करते तुझे खून मैंने किसी का किया है नहीं,
कसम खा रहा उस खुदा पाक की। कसम खा रहा उस खुदा पाक की, चलता झील हमको फंसाया गया। जाल साजी ने हमको फंसाया गया। अब खुदा पाक की कसम खा रहे हो। मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। उस वक्त हमारी कुछ मजबूरी थी, तो इसलिए हमने आपसे कहा कि खून मैंने किया है, लेकिन हकीकत में खून जिसने किया मैं उसको जानता हूँ। जब किसी को गिरफ्तार करती है पुलिस, तो हर मुलजिम यही कहता है कि